जैसे कि कुछ न्यू फैमिलीज हैं तो रिवाइज करें कि हमारे पेशेंट को ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी कि ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ब्रेन बीमार है। देन ये प्राइमरी इलनेस है। जैसे सबके शरीर अलग अलग बने होते हैं ना, किसी की किडनी कमज़ोर होती है, कई लोगों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, इसी तरह से हमारे दिमाग, हमारा थॉट प्रोसेस भी अलग अलग है। तो कुछ शरीर ऐसे हैं, कुछ दिमाग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी होने के चांसेस लाइफ में होते हैं। तो ये प्राइमरी बीमारी है, जन्मांतरू। दूसरा, हमारा इन्वायरमेंट। जब हम जीन्स बोलते हैं ना, तो कई बार फैमिलीज नाराज़ हो जाती हैं कि हमारे घर में तो सबने अमृत चखा है, हमारे घर में तो किसी ने ड्रग्स को छुआ भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे पूर्वज ड्रग्स करते हों। अगर किसी भी तरह की दिमागी बीमारी, जैसे बहुत टेंशन रहती हो हमारे घर में, बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत हो, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो, या डिप्रेशन का कोई पेशेंट रह चुका हो, स्किज़ोफ्रेनिया का कोई पेशेंट रह चुका हो, जैसे डायबिटीज़ का डॉक्टर आपसे पूछेगा कि घर में किसी को शुगर की बीमारी तो नहीं है, आपके मम्मी के साइड से, आपके पापा के साइड से। तो एक्सपर्ट्स ने रिसर्च के बाद ये 3 कारण ढूंढे हैं: जीन्स, एनवायरनमेंट एंड पर्सनालिटी। ना पेशेंट जान के ये बीमारी लगाता है, ना फैमिली जानबूझ के अपने बच्चे को बीमार करती है, बट हमारे अंदर और हमारे घर में, हमारे जीन्स में कुछ बीमारी के कीटाणु आए हुए हैं, और उस कीटाणु को अगर ऐसा माहौल मिलता है तो वो बीमारी पैदा हो जाती है और बीमारी बढ़ने लग जाती है। जैसे हमारे पेशेंट्स की फैमिलीज अक्सर कहती हैं ये बहुत ज़िद्दी है, ये किसी की नहीं सुनता। तो आपको क्या लगता है कि पर्सन ज़िद्दी क्यों बनता है? ज़िद्दी पर्सन कैसे बनेगा? जब उसकी ज़िद्दें नहीं, जब उसकी ज़िद्दें पुगाई जाएंगी। मान लीजिए मेरा बच्चा मेरे से कुछ खिलौना मांग रहा है, मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं देना, वो बड़ा रोता है, चिल्लाता है, मैं कहती हूँ मैंने नहीं देना, फिर वो ना ज़मीन पे लेट जाता है, चीज़ें तोड़ने लग जाता है, फिर मैं कहती हूँ चल तू ले ले। तो उसको क्या मैसेज गया उसके दिमाग को कि जब मुझे कुछ लेना है ज़मीन पे लेट जाओ, जब मुझे कुछ मांगना है चीज़ें तोड़ दो। तो हमारी माइंड की ना बचपन से कंडीशनिंग हुई होती है। अब हमारी सोसाइटी में जैसे हम लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा कि प्यार कैसे करते हैं, बच्चे का ध्यान रखो, ऐसे केयर करो, तो हम तो अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे होते हैं। मगर ये प्रोग्राम ये कहता है कि यहाँ पर बैठ के फैमिली भी सीखे और पेशेंट भी सीखे कि ऐसी कौन से बिहेवियर हैं घर में, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं घर में जो हमको पची नहीं, जिससे हम बीमार हो गए। तो फैमिली को बोला जाता है कि आपके अंदर ऐसे कौन से बिहेवियर हैं जिसको हो सकता है आप लाड प्यार कहते हो मगर उसने बच्चे को बीमार कर दिया हो, बच्चे की वो जिद बन गई हो। तो जब भी कोई दिमागी बीमारी का इलाज होता है, ये सारी चीज़ों को अकाउंट में रखा जाता है, हिस्ट्री ली जाती है। आप सबसे हिस्ट्री ली गई होगी कि घर में किसी कोई बीमारी तो नहीं थी, बचपन कैसा था, कब से प्रॉब्लम है, कब से क्या है। तो एक तो सारी हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद क्लिनिकली जो डॉक्टर है, जो साइकेट्रिस्ट है, वो पेशेंट से बात करता है, साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ही एक डायग्नोसिस बनाया जाता है कि इसको डिप्रेशन है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, इसको एडिक्शन की बीमारी है, इसको एंजाइटी इश्यूज़ हैं, इसको हेल्थ एंजाइटी है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं बीमार होती है, इस बीमारी में बहुत कुछ बीमार हो जाता है। क्या क्या बीमार हो जाता है इस बीमारी में? सारी फैमिली बीमार हो जाती है, ठीक है, और शरीर बीमार, रिलेशन खत्म,
घर में कोई सुकून नहीं रहता, कोई कलेश होते रहते हैं या सब चुप रहते हैं, ठीक है। यानी कि हम अच्छी बुरी फैमिलीज नहीं होती, हम हेल्दी या अनहेल्दी फैमिलीज होती हैं। और ये ट्रीटमेंट, ये जो रिकवरी प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ने, साइंस ने बनाया है, ये हमारे घर को हेल्दी करता है। और हम हेल्दी कैसे हो उसकी स्किल्स हम यहाँ बैठ। ये प्राइमरी बीमारी है, ये क्रॉनिक बीमारी है लंबे समय की, जैसे कैंसर, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे डायबिटीज। प्रोग्रेसिव बीमारी है, ये बढ़ती रहती है, अगर आप इलाज नहीं कराएं तो ये बढ़ती रहती है। 4th स्टेज में इसका इलाज पॉसिबल नहीं होता, 4थी स्टेज में आके इलाज नॉट पॉसिबल। उसके बाद लास्ट चीज़ WHO कहता है कि ये प्राइमरी इलनेस है, फेटल इलनेस है। फेटल मीन्स जानलेवा। अगर हम बात करते हैं दिमाग खराब होने की, तो हमें पता है कि जब दिमाग खराब होता है तो कुछ पेशेंट अपना नुकसान कर सकता है, पेशेंट किसी का नुकसान कर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, हादसा हो सकता है, ओवरडोज हो सकती है, सुसाइड हो सकती है। ये सब चीज़ों को हमें पहले दिन ही अपने दिमाग में बिठाना पड़ता है।